हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारे पास क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और यहाँ पे हम करेंगे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स हैं, डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उससे क्या है, आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही फॉर्मूले से सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या है, नए फॉर्मूलेस क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। ये हमारा चैप्टर क्या है, सर्कल के बारे में है। तो सर्कल की कुछ टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल। ओके, तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल, क्योंकि जब हम क्या है सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से। ओके, सर्कल ड्रॉ किया, अब इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर। और सेंटर से यहाँ पे हम क्या है, टू कोड हम जब क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर बोलते किसते हैं, ऐसा पोर्शन सर्कल का, ऐसा पार्ट जिसमें क्या है, टू रेडियाई हो। ठीक है, रेडियस कितने हो, जिसके टू रेडियस हो और उसकी जो क्या है, एक उसके अंदर क्या हो, आर्क हो, तो उस पार्ट को बोला जाता है सेक्टर। जैसे ये क्या है, हमारे पास ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे ये ओ ए ये रेडियस है, इसी तरह इस तरफ क्या है, ओ बी ये रेडियस है। ओके, और ए पी बी यहाँ पे क्या है, एक आर्क है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट बना है इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ओके, तो ये जो अगर ये पार्ट क्या है, स्मॉल पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर। ओके, यहाँ पे तो माइनर सेक्टर, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ओ ए पी बी, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ओ ए पी बी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, माइनर सेक्टर। और बाकी का जो हमारे पास पार्ट बच गया यहाँ से, ओ क्यू ओ ए क्यू बी, यानी यहाँ से लेकर ये सारा ओ ए ये वाला, इस तरह से क्यू और ये बी तक। ओके, तो ये जो सारा बाकी का पार्ट बन गया, उसको बच गया, उसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंट। अब सेगमेंट और जो क्या है सेक्टर, इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास जो सेगमेंट है इसको भी आपने ध्यान से समझना है। सेगमेंट क्या होता है, ये एक क्या है, पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन, जो क्या है, जिसके भी एक कोड और एक आर्क के बीच में। और अब देखो, एक कोड और एक आर्क के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कोड है, और आर्क क्या है, ए पी बी, ये एक क्या है, इस तरह से ये आर्क है ए पी बी। ओके, तो इसके बीच में जो ये जो रीजन बन गया इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्लियर। अब देखो, ये छोटा पार्ट है, कम पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे जो माइनर सेक्टर है वो हमारे पास क्या है, ए पी बी, ये हमारे पास सॉरी माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ए पी बी माइनर सेगमेंट। और बाकी का जो पार्ट बच गया यहाँ पे ए क्यू बी, यानी ये वाला ए क्यू और बी, ये वाला सारा पार्ट जो बन गया बच गया, ये हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। ओके, तो आपने क्या है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है कि सेक्टर लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर या फिर क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट लिखा हुआ है। ओके, सेक्टर और सेगमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या है, माइनर देखना है और मेजर देखना है, क्या पूछा हुआ है। ओके, माइनर सेक्टर पूछा हुआ है या माइनर सेगमेंट पूछा हुआ है, मेजर सेगमेंट पूछा हुआ है या माइनर मेजर सेक्टर पूछा हुआ है। तो ध्यान से आपने ये चारों चीजों को देखना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में। तो होप सो ये आपको ये डेफिनेशन दोनों समझ आ गई होगी, सेक्टर और सेगमेंट की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूलाज। तो देखिए हमारे पास, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि सेक्टर के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी। तो ये हमारे पास क्या है, एक माइनर सेक्टर है जिसका रेडियस क्या है, आर। ये हमारे पास रेडियस क्या है, आर, इधर भी आर है और ये आर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ मेजर, ये डिग्री जो एंगल है हमारे पास ए ओ बी, ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। ओके, तो सर्कल का जो टोटल एरिया होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके,
तो ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या है, ये जो सर्कुलर रीजन होता है ये टोटल एंगल कितने का बनाता है, 360 डिग्री का। ओके, इस तरह से रोटेशन में जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। अब देखो, व्हेन डिग्री मेजर्स द एंगल एट सेंटर 360 द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ओके, तो अब अगर ये एंगल 1 है तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 1/360। ओके, इसी तरह अगर क्या है हमारे पास, अगर एंगल ये थीटा हो, अगर ये एंगल थीटा हम सपोज करें 1 की जगह, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, व्हेन द डिग्री मेजर्स द एंगल एट द सेंटर इज क्यू, थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा एंगल जो क्या है थीटा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला हमने क्या है याद रखना है, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो भी हमें एंगल दिया होगा वो यहाँ पे हम एंगल पुट करके उस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लेंथ ऑफ द आर्क, ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे जो इसी फॉर्मूला से ड्राइव किया है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखो, जब हम ये सर्कल है हमारे पास, तो हमारे पास हमें पता है कि ये जो आर्क होती है, ये कोई भी आर्क है, मान लो ए बी, ये आर्क है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका अगर हमने निकालना है तो सर्कल का जो टोटल सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है, 2 पाई आर। तो अगर हमने आर की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अब 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आगे ड्राइव किए गए हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ओके, तो ए पी बी यहां से हमारे पास आया ए पी बी, यानी इसका हमने एरिया निकालना है। ओके, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ओ ए पी बी, यानी जो माइनर सेक्टर का एरिया है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअली में ये ट्रायंगल कैसे बनेगी, इस तरह से एक सर्कल है। ओके, तो ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये कोड है ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, और ये क्या है, पी पॉइंट है यहाँ से, तो इसका एरिया निकालना है इतने का। तो हम क्या, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ओ ए पी बी, उसमें से जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ए पी बी, तो यहाँ से ए पी बी का क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये जो था हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लेते हैं, तो ओ ए हमने पढ़ा, ओ ए क्यू बी, ये मेजर सेक्टर है, तो पूरे जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे हम माइनर सेक्टर का एरिया। ओके, तो माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर क्या है हमारे पास, ओ ए पी बी, इसका जो एरिया है वो हमने किस फॉर्मूले से निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, ये हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह क्या है नेक्स्ट, ये तो था हमारे पास मेजर सेक्टर। अब हमारे पास क्या आ गया, मेजर सेगमेंट। आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है, सेक्टर लिखा है या सेगमेंट लिखा है। तो इसका एरिया कैसे आता है, ये हमारे पास क्या होता है, इतना इतना, ये क्या है, सेगमेंट है। ओके, ये ए पी बी, तो यहाँ पे मेजर सेक्टर क्या हो गया, ए क्यू बी। ओके, ए क्यू बी, यानी इस पोर्शन को इतना इतना छोड़ के ये सारा। ठीक है,
ये हमारे पास क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो ये कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। ये ए पी बी का एरिया जो हमने यहाँ अभी निकाला है, इसको इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। क्लियर। तो बस इतना ही कुछ है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके क्या है, हम जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, टोटल जो है 11.1 जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर टोटल 14 क्वेश्चन है। तो इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम क्या है, सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे।